10वीं क्लास की गणित में आपका स्वागत है। मैं DK शर्मा किशनगढ़ से। प्रश्नावली 15.1 के बारे में अपन ये कहेंगे कि 3 दिन अपन को हो चुके हैं 15.1 पे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आज गुरुवार है। 3 दिन हो चुके हैं अपने इसी एक्सरसाइज को अपन कर रहे हैं 15.1 को। यानी कि प्रश्नावली में लगभग 25 सवाल हैं। आप ये अभ्यास कर रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे भाइयों और बहनों। इसमें अपन प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान आपने लिया पहले, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करी, उसका भी ज्ञान आप ले रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। प्रायिकता इतनी भारी प्रश्नावली भी नहीं है, हल्की प्रश्नावली है। बस थोड़ा सा ये है कि आप उसमें दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। एक पासे को एक बार फेंकेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर इन 3 चीजों की हमको प्रायिकता निकालनी है। एक अभाज्य संख्या, 2 व 6 के बीच कोई संख्या, एक विषम संख्या। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी वो हमें निकालनी है। सबसे पहले अपन चलेंगे, एक पासे को एक बार फेंकना है तो लिखेंगे हम एक पासे को एक बार फेंकने पर निम्न संभावनाएं बनती हैं। निम्न संभावनाएं बनती हैं। एक पासे को जब हम फेंकेंगे, पासा फेंक दिया है हमने, उस पासे को फेंकने पर संभावनाएं क्या बनेंगी? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या फिर 6, ये संभावना बनेगी। कुल मिला के 6 संभावनाएं बनती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक संख्या आपके पास आएगी। ठीक है, अब नंबर 1 पे कह रहा है वो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें से देखेंगे संख्या अभाज्य कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या है, इन अंकों में से देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। अपन देखेंगे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। इनमें से यानी कि पासे के फेंके हुए अंकों में से जो अभाज्य संख्या है वो 3 है। 2, 3, 5, 3 संख्याएं बनती हैं। अगर अपन से कहें कि इसकी प्रायिकता क्या होगी तो अपन लिखेंगे प्रायिकता होगी बराबर, पहले अपन लिखेंगे सूत्र, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कितने हैं अनुकूल परिणाम? 3 है। एक बाट रहे 3 है अनुकूल परिणाम। कुल कितने हैं? 6 हैं। कुछ काटे तो काट सकते हैं अपन। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों को 3 से काट दिया हमने। अगर इसको 3 से काटें तो इसको भी 3 से काटेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। 1/2 इसकी प्रायिकता आ चुकी है। एक अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। नंबर 2 पे अपन बातें करते हैं, 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच। देखेंगे इसमें से अपन इस पासे के फेंके हुए अंकों में से देखेंगे हम 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ रहा है। 2 व 6 के बीच स्थित संख्या बराबर 2 और 6 के बीच में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता सूत्र लिखेंगे, पहले लिख चुके हैं अपन, पुनः नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लेना, अपने आप लिख लेना। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या इसके? वो भी 3 ही हो रहे हैं और बटे वही 6 हैं, 1/2 ही आएगा इसका भी। इसके बाद अपन देखते हैं नंबर 3 पे, वो कह रहा है 2 व 6, दूसरा हो गया है
एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या, इस पासे के फेंके हुए अंकों में से देखेंगे अपन विषम अंक कौन कौन से हैं। विषम संख्या है बराबर, इसमें से जो विषम संख्या है वो क्या क्या है देख रहे हैं आप, 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। 1, 3 और 5, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल में 6 है, वही 1/2 इसकी आएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि इस तरह से अपन इनकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर ये संभावनाएं आएंगी, इसकी ये प्रायिकता है, इसकी ये है, इसकी ये हमने निकाली प्रायिकताएं। 10वीं क्लास के भैया और बहनों, आप ध्यान से देख भी रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, लगभग हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। पहले वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको आ रहा है लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन को हम समझ गए वो क्या कहना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको हम सही कर देंगे उसको। मान लीजिए क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है तो उसमें हम गलती करेंगे ही करेंगे, पक्की बात है एकदम। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, उसको करना है। आप 15.1 का लगभग मैं समझता हूँ कि इसमें हो गया है। अगर मैं देखूँगा एक बार, अगर कुछ रह रहा है तो अपन कल फिर इसकी बातें पुनः करेंगे। फिलहाल आप 15.1 का अभ्यास करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उसको देखेंगे। अपन कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।